नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 100% जॉब रिजर्वेशन का डिमांड लंबे अरसे से चल रहा है और हाल के कुछ अब जॉब एप्लीकेशंस में बाहरी लोगों के भारी आवेदन को देखकर अंडमान के निवासियों का चिंता बढ़ गया है। सूत्रों से पता चला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां 31 मार्च के बाद इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन भी करने वाली है। लेकिन दर्शकों, यहाँ सवाल यह है कि क्या पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य या फिर यूटीज है जहाँ ये नियम हो कि वहाँ के सरकारी नौकरियों पर सिर्फ वहाँ के लोगों का ही अधिकार हो। मैंने किसी भी राज्य में उसके लोगों के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन का कानून। तो बता दूं, 100% जॉब रिजर्वेशन का कानून स्पेशल स्टेटस के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में दिया गया है। जहां जम्मू एंड कश्मीर में 100% जॉब रिजर्व है, तो वहीं लद्दाख में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 95% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन को प्रपोज किया है। और दर्शकों, असम सरकार ने 4 अगस्त 2024 को अनाउंसमेंट किया था कि असम में जॉब को लेकर नया डोमेंशियल पॉलिसी लाया जाएगा। वो अनाउंसमेंट भी विवादों में पड़ी है। तो दर्शकों, अब हम अंडमान के मुद्दे पर आते हैं, जहां स्टेट के पास खुद का असेंबली है, खुद का सरकार है। जब वो अपने लोगों के लिए 100% जॉब रिजर्व नहीं करा पा रहे, तो फिर अंडमान जो पूरा का पूरा केंद्र सरकार और प्रशासन के अधीन है, जिसके पास खुद का असेंबली तक नहीं है, तो फिर भला कैसे अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन का नियम या कानून को लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन का ऑफिशियली डिमांड हुआ है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का उदाहरण देकर। पूर्व सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने 2019 में 100% जॉब रिजर्वेशन का मांग पर बिल पेश किए थे, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार वो बिल पास नहीं हो पाया। तो वही सीपीआईएम की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया। 8 मार्च 2023 को एएनटीसीसी के टीएसजी भास्कर जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर पीआईएल फाइल किए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 100% जॉब रिजर्वेशन नहीं हो पाया। दर्शकों, हाल के दिनों में देखा गया है कि अंडमान के कई मुद्दों को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। तो दूसरी बात यह है कि 3 अगस्त 2022 में डेक्कन हेराल्ड वेबसाइट पर आशीष त्रिपाठी जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में लिखा था, जिसमें था कि स्टेट कैनॉट गिव 100% जॉब कोटा टू लोकल कैंडिडेट्स। और अपने जजमेंट में यह भी कहा कि राज्य सरकार को आर्टिकल 35 के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं है, और उस जजमेंट में आर्टिकल 16(3) को भी रेफर किया गया है। भले ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुद्दे पर था, लेकिन कानून तो पूरे देश में ही लागू होता है ना भाई। मैंने कानून के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ओपन टू ऑल है, लीगली एंड टेक्निकली बोथ। अगर इस कानून को बदलना है तो आर्टिकल 16(3) के अनुसार संसद से नया कानून पास कराना होगा, जो कि कुलदीप राय शर्मा जी ने बिल पेश किया था, लेकिन अब तक पास नहीं हो पाया। तो दर्शकों, ये रहने से रहा कि कानून का अवहेलना करके सिर्फ अंडमान के लोगों के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन धरना प्रदर्शन के जरिए हो पाएगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अधिकांश राज्य अपने लोगों के नौकरी को आवेदन में फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और उसका तरीका ये है कि कई राज्य जॉब फॉर्म फिलिंग के समय ही स्टेट डोमेसाइल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर देता है, या फिर ये मैंडेटरी कर देता है कि आवेदक को उस राज्य का मदर टंग लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। और इस तरीके से उस राज्य में नौकरी के लिए किसी दूसरे राज्य के लोग चाहकर भी अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई, जब डोमेसाइल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है तो फिर वही 100% जॉब रिजर्वेशन हो गया। तो उन्हें बता दो कि लॉजिकली एक तरह से, लेकिन कानून के अनुसार नहीं। यह रिपोर्ट पब्लिश करने का हमारा मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जो भी 100% जॉब रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, वो इस पहलू को भी समझे और सही फैसला लेकर प्रोटेस्ट करें। अगर प्रोटेस्ट सिर्फ सिंबॉलिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फाइट सही में अंडमान के कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो हमारा सुझाव यह है कि अगर 100% जॉब रिजर्वेशन कानून का मांग पूरा नहीं हो पाता है, तो कम से कम अंडमान में गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट के सभी एप्लीकेशंस में डोमेसाइल सर्टिफिकेट जैसे लोकल सर्टिफिकेट या फिर आइलैंडर कार्ड को मैंडेटरी का डिमांड किया जाए, ताकि चाहकर भी बाहरी लोग अंडमान में जॉब के लिए अप्लाई ना कर सकें। जैसे कुछ अन्य राज्य उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि ने डोमेसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी करके रखा हुआ है। शायद प्रशासन से इस मांग को पारित करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर कानून के संदर्भ में देखा जाए तो पीआईएल और बिल दोनों अटका हुआ है। दर्शकों, ये सभी जानते हैं कि अंडमान के इंटर आइलैंड में बेसिक फैसिलिटीज भी ठीक से नहीं मिल पाता। जो सरकारी नौकरियों का आस है, वो भी अगर छीन जाएगा तो फिर अंडमान के लोग जाएंगे कहाँ। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई
पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।